हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग शुरू होता है मेरी मौसी के घर से। मेरी मौसी की लड़की की है शादी। फ्रेंड, आज से लेके 30 तारीख तक के ब्लॉग में आपको पूरी शादी एंजॉय करने को मिलेगी और क्या क्या चीज़ें होती हैं शादियों में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आज पड़े हैं चूल्हे चाकी, जैसे कि हम लोग जितने भी महिलाएँ होती हैं शादीशुदा, वो मिट्टी लाती है, फिर उसके चूल्हे बनाती हैं। उन्हीं चूल्हों पे शादी का खाना बनाया जाता है, तो दिखाते हैं। आइए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो फ्रेंड, यहाँ पे सारी महिलाएं जितनी भी शादीशुदा हैं जिनके नाम से मट्टी निकाली जाएगी चूल्हे के लिए, वो सब लोग महावर लगा रहे हैं अपने अपने पैरों पे। ये मामी हैं, ये भी सब मामी लोग हैं, बहनें हैं। ये बहन है पीले सूट में, ये मेरी बीच वाली मामी है, उनकी दूसरे नंबर की। तो ये सब लोग वही काम कर रहे हैं, महावर वावर लगा रहे हैं। और मामी आपको हाय बोली, छोटी मामी है मेरी। अब सभी लोग मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं। जिनके हाथ में सूप है वो मेरी बड़ी मौसी है, मेरी मम्मी से बड़ी, मेरी मम्मी की सिस्टर, इन्हीं की बेटे की शादी है। फ्रेंड्स, हम सब लोग जा रहे हैं नदी पर, क्योंकि जिसकी भी शादी होती है उनकी चूल्हे चाकी की मिट्टी नदी से ही निकलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और कुछ सॉन्ग वॉन्ग भी बज रहे थे यहाँ पे, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर रखा है। सो फ्रेंड, हम लोकेशन पे कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे जितना जो भी देखने लायक चीज़ें थी सारी गांव से जुड़ी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये इतने सारे तंदूर हैं, ये शादियों में जाते हैं। बच्चे भी खेल रहे थे, कुछ लोग पेड़ की छाँव में बैठे थे। तो ये सब कुछ देखते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा था। कभी जब हम छोटे हुआ करते थे तो थे कहीं गांव ऐसे जो रिश्तेदारी में थे, तो उनके घर जाया करते थे। ये आम का बगीचा बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखते हुए, इसीलिए मैंने ये कैप्चर किया है। आप लोगों को ये लोकेशन कैसी लगी है प्लीज़ बताना ज़रूर, अपनी राय ज़रूर देना। सो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं अपनी मेन लोकेशन पे। यहाँ पे जब हमने देखा तो पहले से ही कुछ महिलाएं मिट्टी ले रही थी शादी के लिए, जिससे चूल्हे बनाए जाएंगे। कुछ जान पहचान की थी, कुछ नहीं थी। तो यहाँ पे भी हंसी मजाक चल रहा था, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और इसी प्रकार से मिट्टी निकाली जाती है शादी के लिए। सात वो निकालो ना, थोड़ी बड़ी बड़ी थैला। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मौसी कर रही हैं मिट्टी की पूजा। जब तक मिट्टी नहीं ले जा सकते, जब तक इसकी पूजा ना करें, तो जो भी उनके देवी देवता हैं, जो भी इष्ट हैं, उनका नाम लेके मिट्टी की पूजा करेंगी, भगवान से आशीर्वाद लेके, तब हम लोग यहाँ से मिट्टी लेकर जाएंगे। ये मिट्टी के जो भी डेले रखे हैं, इस पे हल्दी लगा रही हैं मौसी, और जो भी प्रसाद वगैरह था वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो बहुत अच्छा था ये मोमेंट। पीछे जो मिट्टी खोद रही हैं वो मेरी सबसे छोटी मामी हैं, और मौसी कह रही हैं कि पूजा उनको खोदने दो जिनके हाथ से मिट्टी निकली है। तो मामी कह रही नहीं, पहले मैं सारी मिट्टी खोदूँगी, उसके बाद मैं किसी को फावड़ा दूँगी। तो ये थोड़ी मतलब मजाकिया टाइप हैं। जैसे भी बहुत अच्छी है, बहुत हंसी मजाक करती हैं। तो मौसी यहाँ पे पूजा कर रही है, जो भी उनको बतासे, घी या हल्दी, ये सारी चीज़ों से पूजा होती है। जबरे मुरलिया देरने आई, जबरे मुरलिया देरने आई, श्याम रे मुस्काए मुरलिया राधे से बतलाए, मसूरिया राधे से बतलाए, जबरे मुरलिया श्याम मंडल में बाजी, जबरे मुरलिया श्याम मंडल में बाजी, जबरे मुरलिया श्याम मंडल में बाजी, राधा दौड़ी मुरलिया राधे से बतलाए, बसुरी
मुरलिया राधे से बतला मेरे मुरलिया बरसाने पे बाजी गोपिया सोरे मचाए मुरलिया राधे से बतला बांसुरिया राधे से बतला। मिट्टी की पूजा करने के बाद यहाँ पर मौसी सबको बतासे दे रही है, क्योंकि पूजा करने के बाद सबका मुंह मीठा कराया जाता है, इसीलिए मौसी सबको बतासे यहाँ पे बांट रही हैं। मुझे भी मौसी ने यहाँ पर 2 बतासे दिए थे, ये देखिए। और सबके ऑलमोस्ट मिट्टी भर चुकी है और भी भरी जाएगी। ज़्यादा दे रहा है बतासे। अब दादा में खोद लेंगे तो थोड़ी खोद लेंगे अपने परातन में दे पता ना कहा भी नहीं है, दे कच्चा में खोद कर मट्टी वो है रामवर्ती बुआ की ना भैया कौन खोदेगा? खोद कर कट्टा था पूजा खुरपी ला। अरे सही है मेरी नानी गिरते जाएगी कापा दो मट्टी रास्ता में भर भर कर आओ मट्टी डाल पानी ले आते हैं थैलिया में भर के ऊपर तक आ जान दे। अरे थैलिया में भर पानी ले आते चिपक जाती है ना है चप्पल इनके कमा भरेगी तो फाड़ लगा के लेके आएंगे हम खुद नहीं चला ज्यादा करते थे फाड़ ले चल जाती है सिगरी मट्टी आती है ना मेरी। चलो सही है सबकी चलो सजाते ना आगे चलो फ्रेंड यहाँ पे मिट्टी लेने के बाद हम लोग चल पड़े हैं अपने घर की ओर और घर पे पड़ेंगे अब इस मिट्टी के चूल्हे, वो भी देखिएगा आप। फ्रेंड्स यहाँ पर एक अम्मा बीन रही थी कूड़ा, और जब उनसे पूछा कि ये क्यों बीन रही हैं तो आप भी सुन के रो पड़ोगे। दो रोटी को हिल्ला हाँ वो तो बीन लेते हवा में बैठ कर हवा में बैठ जाते। अरे घाम हवा बहुत चल रही है। अरे सही है अपने बीन लेंगे सब जहाँ धूप हो रही है सब वही रहेंगे ना कोई बात नहीं। हाँ मुझे वो बीन नहीं प्लास्टिक है। किन की शादी है? हमारी बहन की लल्लाई है भैया चल बहन की लल्लाई बहन की तो बंगन के संग में आ रहे थे तुम फोटो में चल रहा है तो ताई तो अपने खाएंगे कोई बात ना देखेंगे तो बाहर में झुक जाएंगे तो ये जाएगा। फ्रेंड्स अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, माँ बाप की थोड़ी कोई दौलत नहीं होती है और बुढ़ापे में बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे ही माँ बाप के लिए बहुत दुख होता है। तो अपने अपने माता पिताओं का ध्यान रखिए कि ये नौबत ना आए कि इस तरीके से वो अपना पेट भरने के लिए ऐसे काम करें। सो फ्रेंड हम आ चुके हैं घर पे। मौसी कह रही थी यहाँ पे तो जगह नहीं है, पड़ोस वालों के घर पे चूल्हे बना दो, तो उनके ही घर पे हम लोग सब जा रहे हैं और अब होगी चूल्हे बनाने की प्रोसेसिंग। ये सब लोगों ने अपनी अपनी परात की मिट्टी यहाँ पे डाल दी, अब ये लोग बनाएंगी चूल्हे। अजन्ना डालेंगे दूसरा हाथ किनका है? अरे तो डाल तो रही है सब काम नहीं का हंसा तो प्रिंस की शादी में ना डालूंगी, फिर ध्यान रखियो ना डालेंगी है ऐसे जो ना डालेंगी तो आप सबसे पहले हाथ आएंगी प्रिंस की शादी में और प्लानिंग हो ना मिट्टी तो मैं डालूंगी ऐसी जो ना ले और जल्दी फटाफट लौटिया देख लो। प्रिंस की शादी वही तो तुम्हें कौन से कोई करा वो और ही करूंगी देख ले यार ये है ना सब नहीं करने वाली एक बहू और बढ़ जाएगी हमारी बने बहू और का चिंता रहेगी। सही तो है कुछ चाची है ला भाई मत वो दे दी ललित खुश चूल्हे तो पड़ चुके हैं, अब होगी गीतों की तैयारी। तो यहाँ से हम लोग जाके अब गाएंगे गीत। गीतों से पहले मौसी ने करी ढोलक की पूजा, क्योंकि अब ये ढोलक तब तक नहीं जाएगी जब तक पूरी शादी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, इसीलिए ढोलक की
पूजा की जाती है। हल्दी का बनाना पहले, सब्जी बनाना हल्दी के। मौसी घर पे, अरे बजा दी जो अभी नहीं बजा रहा। फ्रेंड गीत हो गए ख़त्म। अब हम जा रहे हैं दुल्हन के लिए चढ़ावा लेने और देखते हैं कैसे कैसे कपड़े लेंगे वहाँ से, कौन सी साड़ी पसंद आएंगी। शॉपिंग करनी है। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। ये देखो ये भी कपड़े लेने के लिए रो रहा है कि मैं भी लूंगा कपड़े। कौन से लेगा? ये कोट पैंट पहनने के लिए रो रहा है कि मैं कोट पैंट लूंगा। ये दूल्हे का भाई और ये है दूल्हे के पापा और ये है दूल्हे की मम्मी और ये है दूल्हे की मौसी और मैं हूँ दूल्हे की मौसेरी बहन, सगी बहन अभी दिखाऊंगी। और ये है दूल्हे की बड़ी बहन, अब उनके 1-1 किलो की ये बड़ी है और 3 बहनें, वो तीनों को। और अभी थोड़ी देर में दूल्हे को भी दिखाते हैं दूल्हा कौन है। लव मैरिज हो रही, लव मैरिज। और फ्रेंड ये है दूल्हा, लव मैरिज हो रही है भैया इनकी। तो हमारे नाम को दूल्हा ना मिल रहा वो। ये देखो ये है फैमिली। अभी कुछ लोग और रह गए हैं, वो धीरे धीरे जैसे कि शादी के जो फंक्शन होते जाएंगे उनमें वो लोग मिलते जाएंगे। अब ये बता तू कैसा लग रहा है? शादी हो रही है तेरी। बता ना। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है इसकी। तो ये तो एंजॉय कर रहा है, हम सब लोग फ्री में एंजॉय कर रहे हैं इसकी शादी। अब हम पहुंचने वाले हैं शोरूम पे और शोरूम पे मिलते हैं आपको। फ्रेंड आ चुके हैं हम लहंगे के शोरूम पे, कपड़ों के शोरूम पे। ये देखिए शिव साड़ी सेंटर। इतने लोग आए हैं शादी का चढ़ावा लेने के लिए। ये दूल्हा है और ये है दूल्हे का परिवार। है हम। चलो अंदर। कौन अभी कौन है? ये है दुल्हन और ये देखो सही है, अच्छा लग रहा है।
बना लिए। फ्रेंड्स, ले लिए हमने शादी के कपड़े। ये है मौसी। गर्मियों के मौसम का बेहतरीन तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मामी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं और दूसरी वाली खा रही हैं। चावल की रोटी है और ये वाली गेहूं की रोटी है और वो वाली उधर रखी ये चावल की रोटी है, चावल के आटे की। और भाई चूल्हे का खाना किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। जिसको भी चूल्हे का खाना अच्छा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी खाना खाने ही आई हूँ ऊपर, अभी मामी खा लेंगी तो मैं भी खाना खाऊंगी। सो फ्रेंड, हमारी थाली में खाना परस चुका है। ये है सेम आलू की सब्ज़ी, चावल की रोटी और गेहूं की रोटी, और हमारी इन वाली मामी ने बनाई है। और देखो ये है मामी का बेटा, हमारा भाई। और आप सब भी खाना खा लो। खाना देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में उतना ही होगा। तो मोबाइल में से निकल जाके लोग ऐसा भी ना है। आप लोग भी खा लो। चावल की ना खाएगी। किन्ने कन्या ने रखी है, मोलक गुंजन ने रखी है। हाय फ्रेंड, तो हमने खा लिया है खाना। अब नानी के घर से जा रहे हैं हम अपने घर पे, और ये है मामी का लड़का छोड़ने जा रहा है मेरे को नानी को अपने घर पे। तो मिलते हैं घर पहुंच के। सो फ्रेंड, आ चुकी हूँ मैं अपने घर पे और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। शाम भी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।